Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंट पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर दिया। उसमें एक एग्जाम्पल था जो बोर्ड का 2019 मार्च का एग्जाम्पल भी हमने लास्ट में खत्म कर दिया। आज हम करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का वेटेज देखो, सेक्शन ए में एमसीक्यू 1 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का होगा एंड सेक्शन डी में शॉर्ट एग्जाम्पल होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट एग्जाम्पल। शॉर्ट एग्जाम्पल मोस्ट इजीएस्ट। ये चैप्टर में आपको 100% 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आने वाला है। यहाँ पे आपको बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे तो 2 टाइप के स्टेटमेंट आते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। एग्जाम में या तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होगा या तो कॉमन साइज स्टेटमेंट होगा। 80% चांस है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। मगर लास्ट एग्जाम जो अभी लास्ट एग्जाम मार्च 2020 में कॉमन साइज स्टेटमेंट था, 99% वैसे तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही होता है, मगर कॉमन साइज स्टेटमेंट यदि होगा तो सबसे इजी तो कॉमन साइज स्टेटमेंट है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपको दिमाग चलाने की जरूरत भी नहीं है। मगर यदि कंपैरेटिव स्टेटमेंट आया तो ऐसा कंपैरेटिव स्टेटमेंट होगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे सब आपको पर्टिकुलर्स लिखना है, नोट नंबर में कुछ भी आने वाला नहीं है। 31 मार्च 16 की फिगर आपको यहाँ पे लिखनी है, 31 17 की फिगर इंक्रीज डिक्रीज रुपीज में। ये इंक्रीज डिक्रीज में कहाँ से लाऊंगा, 4 - 3। यहाँ पे जो फिगर है इसमें से आपको ये लेस करना है, जो भी फिगर आएगी यहाँ पे। इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज, परसेंटेज कहाँ से लाएंगे, 5 कॉलम। इट मीन्स यहाँ पे जो आंसर है वो फिगर डिवाइडेड बाई 3, ये फिगर आपको डिवीजन में लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये फिगर आपको मिल जाएगी। वैसे स्टेटमेंट तो दिया ही है, तो आपको अब देखना है पेज नंबर है 203 पे। मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, फाइनल अकाउंट ऑलरेडी हो चुका है, कंपनी फाइनल अकाउंट, इसलिए ये चैप्टर आपको इजीली पता चलेगा। चलो फिर एग्जाम्पल नंबर आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 1। फर्स्ट लेक्चर में मैं 1 2 3 एग्जाम्पल आपको करवा दूंगा। ओके, चलो तो करते हैं स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको देखना है, द एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ending on 31st March 16 and 31st March 17 of Saman Company Limited are given as follows. Prepare comparative statement of profit and loss. आपको बनाना है comparative statement of profit and loss। देखिए, सेल्स रेवेन्यू दिया है, अदर इनकम भी दिया है, इनकम टैक्स इज गिवन, इनकम टैक्स रेट 30%। कुछ देखने का है ही नहीं, एग्जाम्पल में जो लिखा है वो हम लिखेंगे। लास्ट चैप्टर में आपने देखा होगा, यहाँ पे फर्स्ट लिखते थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मगर यहाँ पे क्या दिया है, सेल्स रेवेन्यू, तो हम लिखेंगे सेल्स रेवेन्यू। कितना है सेल्स रेवेन्यू, मगर देखो अंदर दिया है फर्स्ट 2017, बाद में है 16 को आप देखना पड़ेगा। आपको पहले आपको यहाँ पे लिखना है 16, बाद में 17। 16 का कितना है 22 लाख, एंड बाद में आपको लिखना है 17 का 33 लाख। पहले आराम से देखिए पूरा, बाद में आपको दूसरी बार ये वीडियो देख के लिखना पड़ेगा। सेकंड अदर इनकम, अदर रेवेन्यू हम लिखते थे ऐसा ही, तो देखो यहाँ पे लिखा है अदर इनकम, ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स रेवेन्यू। अदर इनकम लिखा है वही आपको लिखना है, मगर आपकी गलती कहाँ पे होगी वो देखिए। पहले आपको लिखना है 16, बाद में 17। 16 में आपको दिया है आई थिंक 1,50,000, बाद में है 225। बाद में आपको याद होना चाहिए प्रीवियस चैप्टर, और क्या लिखते थे हम, टोटल रेवेन्यू, या तो टोटल इनकम भी लिख सकते हैं आप। ये आपको दिमाग चलाना होगा प्रीवियस चैप्टर्स। ये दोनों का टोटल मैं करूंगा यहाँ पे, ये दोनों का टोटल होगा 23,350
यहाँ पे टोटल होगा 35, 25 और के बाद एक्सपेंस फोर्थ वन। एक्सपेंस में लास्ट लेक्चर में इट मींस कंपनी फाइनल अकाउंट में यहाँ पे 6 एक्सपेंस थे, याद होगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दैट इज परचेज, बाद में था चेंजेस इन स्टॉक, बाद में था एम्प्लॉय बेनिफिट, बाद में था फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो भी दिया है वो आपको लिखना है। आपको दिया है सिर्फ एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे हम, देखिए एक्सपेंसेस, ओनली एक्सपेंसेस इज गिवन। टोटल दिया है डायरेक्ट 23, सॉरी सबसे पहले आपको लिखना है 2016 का 1540, बाद में लिखना है आपको 2017 का, 17 का है 2376। यदि मोर देन 1 है, देखिए सेकंड एग्जाम्पल में भी आपको दिखाई देता होगा 3-4 एक्सपेंस दिया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, फाइनेंस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन अदर एक्सपेंस। सेकंड एग्जाम्पल में फर्स्ट में नहीं है, तो एक है तो एक का टोटल, 3-4 है तो आपको 3-4 का टोटल करना पड़ेगा। एक ये टोटल क्या होगा, यहाँ का टोटल 1540, ये टोटल हो जाएगा 2376। फोर्थ के बाद फिफ्थ हम लिख देते हैं यहाँ पे, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहाँ से आएगा, थर्ड माइनस फोर। देखिए यहाँ पे ये है थर्ड, इसमें से आपको ये करना है लेस। 2350 में से 1540 लेस करेंगे तो हो जाएगा आई थिंक 810, 50 minus 40 10, 23 minus yes 810। 35 25 में से 2376 आपको लेस करना है, तो 35 25 minus 2376, तो डिफरेंस आपको मिलेगा 11,49,000। ये मैं कहां से ला रहा हूं आप सबको पता होना चाहिए। बाद में 6 नंबर था प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट में, लास्ट टाइम हमने देखा था लेस करेंगे टैक्सेशन प्रोविजन। आपको परसेंटेज दिया है 30%। 30% में किसका करूंगा, यहाँ पे जो फिगर है उसका 30%। 243 कितना हो रहा है, 81 into 30% यस 243 दे रहा है। यहाँ पे 30% 1149 into 30% ये हो जाएगा 344,700। बाद में जो फिगर आपको मिलेगा इट इज कॉल्ड एज PAT, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 6 के बाद होगा 7 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे होगा 804300, यहाँ पे होगा 810 माइनस 30% आपने किया है तो 567 होगा, बराबर है 567, यस बराबर। अब देखिए यहाँ तक तो कुछ था ही नहीं, जो दिया था ये इंफॉर्मेशन आपको दिया है, ये दिया, ये दोनों का आपने टोटल किया। यहाँ पे एक ही है तो एक का टोटल, यदि एक मोर देन 1 है तो सबका टोटल यहाँ पे आपको लिखना है। 30 माइनस 30 करेंगे तो ये हो जाएगा। बाद में 30% ऑफ दिस, बाद में 30% लेस करने के बाद हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 50% काम तो आपका हो गया। अब रिमेनिंग 50% यहाँ पे मैंने लिखा है कॉलम नंबर 5, कहाँ से लाऊंगा 4 माइनस 3, ये है 4 माइनस 3, 33 माइनस 22 11 लाख, 225 माइनस 150 ये हो जाएगा 75। ये दोनों का टोटल करो या तो 30 माइनस 30 करेंगे, आंसर वुड बी सेम 1175, बराबर है 1175, यस बराबर। 30 माइनस 30 आपको करना है, 30 माइनस 30 2376,000
30,000 माइनस 15,40,000, ये हो जाएगा 836। ये टोटल या तो 30 माइनस 30 836। इनकम में से एक्सपेंस लेस कीजिए, या तो इसमें से ये आपको लेस करना है। दोनों आंसर, इसमें से ये लेस करेंगे या तो इसमें से ये लेस करेंगे, आंसर होंगे सेम। 1149 माइनस 810, ये होगा 339। इसका 30% करो, इसका 30%, या तो 30 माइनस 30 बोथ आर सेम। 30%, ये हो जाएगा 101,700। 101,700। 30 माइनस 30 करेंगे तो भी यही होगा। 30 माइनस 30 करेंगे तो ये आ जाएगा, ये होगा 237300। 237300, या तो इसमें से ये आपको लेस करना है तो ये आ जाएगा 237300। बाद में लास्ट कॉलम में आपको करना है परसेंटेज। परसेंटेज में कहां से लाऊंगा ये देखिए। कॉलम नंबर 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, तो 30 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। तो देखो कॉमन 0 निकाल सकते हैं, तो आपको क्या करना है, 11 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 100, यहाँ पे होगा 50%। 50.00 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपको जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 000 में कॉमन नहीं, तो यहाँ पे 000 कॉमन निकालना, 40 मत रहने दो, तो ऐसा करना पड़ेगा। 75 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, ये भी होगा 50%। आई 50 होता है, अभी चेंज होगा। देखिए 1175, ये भी 50% ही होगा शायद, डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। 1175 डिवाइडेड बाई 2350 इंटू 100, ये भी होगा 50%। यहाँ पे चेंज हो सकता है। देखिए 836 000 में कॉमन निकाल रहा, डिवाइडेड बाई 1540 इंटू 100। 836 डिवाइडेड बाई 1540 इंटू 100, तो आपको मिलेगा 54.29 हो जाएगा। 285 है इसलिए 29, 54.29%। ये फिगर सेम है, यहाँ पे भी फिगर सेम है, तो परसेंटेज सेम होगा 54.29%। अब देखिए अगेन क्या करना है, तो 339 डिवाइडेड बाई 810 इंटू 100। 339 डिवाइडेड बाई 810 इंटू 100, तो हो जाएगा 41.85%। 41.85%। यहाँ पे जो परसेंटेज होगा ना, तीनों में कॉमन होगा, क्योंकि ये 30% है इसलिए 41.85%। चेक करना है तो कर सकते हैं। क्या करना है आपको, 1017, यहाँ से मैं 00 कॉमन निकाल रहा, 1017 डिवाइडेड बाई 2430 इंटू 100 करेंगे तो ये फिगर मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2373 डिवाइडेड बाई 5670 इंटू 100 करेंगे तो ये फिगर आपको मिल जाएगा। ये हो गया आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन, दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। और एग्जाम में 4 एग्जाम्पल आपको करना है, 4 में से कोई एक एग्जाम्पल होगा, 3 या 4 क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया खत्म। वैसे ही एग्जाम में यहाँ पे एक्सपेंस में या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 2 या 3 से ज्यादा एक्सपेंस एग्जाम में नहीं आने वाला। ओके, ये एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब हम करने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। सेम लेक्चर में हम 3 एग्जाम्पल फर्स्ट लेक्चर में आज पूरे खत्म करने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर आपका सेम है। देखते हैं पहले एग्जाम्पल क्या है वो, देखिए। अगेन द ऐप इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंडिंग ऑन 31st March 16 and 31st March 17 of Srushti Company Limited are given as follows. Prepare comparative statement of profit and loss. आपको बनाना है comparative statement.
फर्स्ट वन देखिए, सेल्स रेवेन्यू कहाँ में लिखेंगे, आपको फर्स्ट लिखना है सेल्स रेवेन्यू। अदर इनकम क्या करेंगे, सेकंड अदर इनकम, दोनों का टोटल रेवेन्यू। बाद में देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एक्सपेंस में फर्स्ट लाइन है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड लाइन आपको लिखनी है फाइनेंशियल कॉस्ट, थर्ड लाइन आपको लिखनी है डेप्रिसिएशन एंड फोर्थ लाइन आपको लिखनी है अदर एक्सपेंसेस। बाद में आपको एक्सपेंस का टोटल करना है। बाद में लिखा है इनकम टैक्स रेट 30%, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो पहले पूरा एग्जाम्पल आपको देखना है, आराम से आपको बैठने का है, पूरा एग्जाम्पल पहले देखो, बाद में आपको लिखना है। एग्जाम में शायद एग्जाम्पल नंबर है 5 या तो उसके बाद हम करेंगे 6, बस ये 2-3 एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल होगा जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होगा। तो यदि कॉमन साइज स्टेटमेंट होगा तो कोई दूसरा एग्जाम्पल में करवाऊंगा कॉमन साइज स्टेटमेंट, क्योंकि लास्ट एग्जाम में कॉमन साइज स्टेटमेंट आया था। वैसे तो चांस बहुत कम रहते हैं, फिर भी कभी कभी आ सकता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। चलो रेडी, सबसे पहले क्या लिखा है सेल्स रेवेन्यू, मगर याद रखना आपको क्या है, पहले कौन सा ईयर है 2016 लिखना है आपको। मेरे को दिखाई दे रहा है 1950, यहाँ पे मैं लिखूंगा 19,50,000। बाद में आपको लिखना है 2535। नेक्स्ट वन अदर इनकम में पहले आपको लिखना है 190, बाद में आप लिखेंगे 285। ये दोनों का टोटल आपको करना है, इंग्लिश कोड है टोटल रेवेन्यू, टोटल बाद में हम करेंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंस, एक्सपेंस में फर्स्ट दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम लिखा है, गुड्स लिखो, गुड्स कंज्यूम कितना दिया है, फर्स्ट आपको लिखना है 950 2016 का, बाद में आपको लिखना है 11,40,000। नेक्स्ट वन, इसके बाद दिया है आपको फाइनेंशियल कॉस्ट। चलो बोलो फर्स्ट ईयर कितना है फाइनेंशियल कॉस्ट, मेरे को दिखाई दे रहा है 150, बाद में है 90, यस 90 इज गिवन। नेक्स्ट वन, बाद में दिया है डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन भी पहले 60 दोनों में कॉमन है, 60,000 अगेन 60,000 एंड लास्ट वन अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में आपको दिया है, पहले है 340, बाद में है 425, बाद में आपको करना है टोटल एक्सपेंस का टोटल करने का है आपको। टोटल के बाद आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बाद में टैक्सेशन प्रोविजन कितना परसेंटेज दिया है आपको 30%, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब करना है टोटल 19,50,000 प्लस 190, तो हो जाएगा 2140। यहाँ पे देखिए 2535 प्लस 285, तो आपको मिलेगा 2820, बराबर है। टोटल देखना है आपको 950 प्लस 150 प्लस 60 प्लस
340, टोटल हो जाएगा 15 लाख। यस, 15 लाख इज राइट। बाद में 1140 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 425, तो टोटल आपको मिलेगा 17,15,000। इसमें से ये लेस करना है 2820 में से लेस करो 1105। यहाँ 2140 में से 15 लेस करो तो कितना 640 होगा। 2140 माइनस 1500 या 640। देखिए 640 का आपको करना है 30%, ये हो जाएगा 192। ये लेस करेंगे तो आपको फाइनल फिगर मिलने वाला है दिस माइनस दिस, तो माइनस इज इक्वल टू 448। यहाँ पे देखिए 1105,000 इंटू 30%, 331,500 माइनस, तो ये हो जाएगा 7735,000। ये आपका 50% तो हो गया। अब कॉलम नंबर 5 में कहां से लाऊंगा? 4 माइनस 3 25,35 25,35,000 माइनस 1950 आपको मिलेगा 585। 285 माइनस 190, 285 माइनस 190, तो आपको मिल जाएगा 95,000। ये दोनों का टोटल या तो 23 माइनस 23, 95 प्लस 585, तो आपको मिल जाएगा 680। लेस करेंगे तो भी 680 ही होगा। देखना है तो देख सकते हैं आप। अगेन 1140 माइनस 950, 1140 माइनस 950 आपको मिल जाएगा 190। 90 माइनस 150, देखो यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है, 30 माइनस 90 माइनस 150, तो नेगेटिव होगा 60,000। यदि नेगेटिव फिगर आता है तो आपको ऐसा करना है ब्रैकेट 60 माइनस 60, यहाँ पे होगा 0। 425 माइनस 340, तो आपको मिलेगा 85,000 पॉजिटिव। अब इसका टोटल करेंगे तो 190 माइनस 60 प्लस 85, या तो 20 माइनस 20 करेंगे, आंसर वो भी सही। डायरेक्ट मेरे को दिखाई दे रहा है 215, और ऐसा करेंगे तो भी 215 ही होने वाला है। देखिए 190 में से 60,000 आपको करना है लेस, मीन्स 130 में 85 प्लस करेंगे तो 215 हो जाएगा। इनकम में से एक्सपेंस लेस करो, या तो 20 माइनस 20, दोनों आंसर 80 होगा। 680 में से 680 माइनस 215, तो आपको मिलेगा 465। इसका 30% करेंगे या तो 20 माइनस 20 करेंगे, दोनों 80 होगा। इसका 30% ये हो जाएगा 139,500। इसमें से ये लेस करेंगे तो आंसर ये होगा। इसमें से ये लेस करो या तो इसमें से ये लेस करो, आंसर उसी से ये हो जाएगा 3255,000। ओके, अब परसेंटेज के लिए परसेंटेज आपको यहाँ तक ढूंढना है, बाकी ये यहाँ पे जो भी होगा ये कॉमन कर देंगे। देखिए ये 3 डिजिट है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 डिजिट है, क्योंकि 000 में कॉमन निकाल रहा है। 585 माइनस डिवाइडेड बाय 1950 इंटू 100, तो आपको करना है 585 डिवाइडेड बाय 1950 इंटू 100, तो 30% होगा। 30.00%। 30 डिवाइडेड बाय 20, यहाँ पे 95, यहाँ पे है 190, आई थिंक 50% होगा। देखते हैं 95 डिवाइडेड बाय 190 इंटू 100, यस 50%। अब कोई लोग इसका टोटल कर देते हैं, 80 नहीं होता,
दिस डिवाइडेड बाय दिस। यहाँ पे 2 डिजिट है 68, क्योंकि 4 टाइम्स 0 कॉमन निकाल रहा है, यहाँ से भी 4 टाइम्स 0 कॉमन है, तो 68 डिवाइडेड बाय 214 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो जाएगा 31.78। 68 डिवाइडेड बाय 214 इंटू 100, 31.78%। यहाँ पे देखिए 190 डिवाइडेड बाय 19 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, 20 होगा आई थिंक। 19 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, यस 20%। ये देखिए नेगेटिव परसेंटेज होगा। आपको क्या करना है, 6 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, 40 होगा। 6 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, यस 40, मगर नेगेटिव। देखिए परसेंटेज हो गया आपका नेगेटिव। यहाँ पे क्या करना है, 0 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, तो 0%। यहाँ पे आपको करना है 85 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100, तो 85 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100, तो हो जाएगा 25%। टोटल करने की जरूरत है, 20 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पे लिखता हूँ 215, यहाँ पे 1500 है, 000 कॉमन, 215 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100, ये हो जाएगा 14.33। बस अब लास्ट टाइम बाद में रिपीट करने का है आपको। 465 डिवाइडेड बाय 640, तो 465 डिवाइडेड बाय 640 इंटू 100, तो आपको मिल जाएगा 72.66। बाद में आपको करना है रिपीट। परसेंटेज करेंगे तो भी सेम अमाउंट ही आने वाला है। यदि चेक करना है तो कर सकते हैं। 3255, 20 कॉमन निकाल रहा हूं, 3255 डिवाइडेड बाय 4480 इंटू 100 करेंगे तो 72.66% ही होगा। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट। इट इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब देखिए एक और एग्जाम्पल होगा शायद कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, देखते हैं यदि कंपैरेटिव स्टेटमेंट का और एग्जाम्पल है तो। यस है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही आपको बनाना है। देखिए एग्जाम्पल नंबर है 6 और 7th भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये लेक्चर 2 एग्जाम्पल का, नेक्स्ट लेक्चर भी हम 2 एग्जाम्पल का करेंगे 6, 7 का। तो यहाँ पे ये लेक्चर हम खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा तो भी आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं रहने वाला। इसलिए ये एग्जाम्पल शायद या तो फर्स्ट जो 5th एग्जाम, सॉरी पहले था 4th 5th, या तो 6, 7 4 में से कोई एक एग्जाम्पल आपकी फाइनल एग्जाम में आने वाला है। ओके, यहाँ से आगे का एग्जाम्पल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।